हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ना, ये लेकर आई हूँ मैं उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी बहनों के लिए, उन सभी माताओं के लिए जो कि किचन के कामों में लगी ही रहती हैं और जो काम है ना किचन के वो ख़त्म ही नहीं होते। उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, पूरे दिन वो किसी न किसी काम में उलझी रहती हैं। तो उन सबको राहत दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो टिप है ना, वो हमारा जो है वो इस तरह के स्विच बोर्ड को लेकर है। हम सभी के घर में जो ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको एक इस तरह से बर्तन लेना है जो कि आपके घर में बेकार बर्तन हो। उसके अंदर आपको डालना है कोई सा भी शैम्पू। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा। बस आपको शैम्पू लेना है, पानी में मिलाना है और स्क्रबर आपको ज़रूर लेना है। स्क्रबर आपका इस तरह का होना चाहिए, बहुत अच्छा वाला, जिससे कि आपको क्लीन करने में आसानी होगी। और इस स्क्रबर से ना बहुत जल्दी जो ये बोर्ड होते हैं ना, ये आप जो भी साफ़ करना चाहें ना, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी क्लीन होता है। तो देखिए, इस स्क्रबर की हेल्प से ना मैं ये स्विच बोर्ड यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। जब आप इसको पानी में डिप करेंगे ना, उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपको अच्छे से ना इसको स्क्वीज़ कर लेना, निचोड़ लेना है। पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, वरना ना अर्थिंग का भी डर हो सकता है। उसके बाद आपके पास कोई भी साफ़ कपड़ा हो या फिर आपके पास सॉफ्ट जो हैंकी होते हैं, घर में हमारे बेकार हो जाते हैं, या कोई बेकार कपड़ा हो, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से फिंगर में करके ना, जो आसपास के जो इनके किनारे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि साफ़ करने में परेशानी होगी, इस तरह से ना, इस मेथड से आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद दीवार पर भी मैंने इस तरह से स्क्रबर से थोड़ा सा साफ़ करा है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो दीवार है ना, वो भी पूरी तरह से क्लीन हो गई है और जो ये बोर्ड है ना, ये भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर है ना, तो उससे भी आप इन स्विच बोर्ड को साफ कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से जो बोर्ड है ना, ये चमक गया है। तो अगर आप डेली भी नहीं तो 2 या 3 दिन में भी साफ करेंगे ना, तो आपका घर ना बिल्कुल नीट और क्लीन रहेगा। सेकंड टिप है हमारी इस तरह के कपड़ों को लेकर। हम सभी के घर में ना जब कपड़े बेकार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम किसी को डोनेट कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो हमारे घर में ना उन कपड़ों का ढेर लगता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे कि कपड़े आप नहीं पहन रहे हो, उस कपड़े को ना आपको क्या करना है, कट कर लेना है इस तरह से। और कट करने के बाद ना, इस तरह के बॉक्स हम सभी के घर में होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, और इस तरह के कंटेनर ना मैं संभाल कर रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़े हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेकार हो चुके हैं, उनको पहले आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको इस तरह से ना एक डब्बे में करके रख देना है। इसे करने से ये होगा कि जब भी आप क्लीनिंग का काम करते हैं, या आपको कुछ पोंछना है, या आपको कुछ साफ़ करना है, तो उस टाइम ना ये कपड़ा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं यहाँ पर इन कपड़ों का ही आपको एक यूज़ बताती हूँ कि मैं इन कपड़ों का किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक ये कटोरी ली है और कटोरी में मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच ये सर्फ लेना है आपको। लेने के बाद पानी मिलाना है। उसके बाद आपको ना एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर डेटॉल। अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप सेवलॉन भी डाल सकते हैं। वैसे डेटॉल जो है वो आपको इसमें डालना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने 2 ढक्कन भर के यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद आपको लेना है विनेगर भी आपको इसके अंदर 2 से 3 ढक्कन डालना है। उसके बाद आपको इसमें पानी मिला देना है, और पानी मिलाने के बाद आपका जो ये स्प्रे है ना, ये इतना पावरफुल स्प्रे आपका बनकर तैयार हो जाएगा कि आप भी ना हैरान हो जाएंगे। इससे आपको क्या करना है, इससे आप अपने जो किचन की टाइल्स हैं उसको क्लीन कर सकते हैं, आप गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, और आप अगर जो आपकी किचन स्लेब है, अगर आप उसके ऊपर रोटी नहीं बनाते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बेलन से बेलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली ना स्लेब पर ही रोटी बनाते हैं। तो अगर आप स्लेब पर रोटी बनाते हैं तो आप स्लेब इससे मत साफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप बेलन वगैरह पे बनाते हैं और आपकी स्लेब ऐसी क्लीन रहती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम इस तरह का क्लीनर बनाकर रख लेते हैं ना, तो रोज़ रोज़ का ना आपको एक तो बाज़ार से महंगे क्लीनर खरीदने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और दूसरा ये कि इससे ना हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हमने एक बार बना कर रख दिया, अब जब भी हम खाना बना लेते हैं ना, उसके बाद आपको क्या करना है, बॉटल उठानी है, स्प्रे करना है और जल्दी से आपको क्लीन कर देना है। इस काम में आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। तो
तो यहाँ पर तो मैं आपको टाइल्स वगैरह सारी इससे क्लीन करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो ये क्लीनर है ना ये वर्क करता है। आप खुद भी चेक करिएगा और जब आप इसको बनाएंगे ना, आप ट्राई करेंगे तो आप भी ना हैरान हो जाएंगे। इससे जो आपकी किचन है ना, एक तो वो नीट और क्लीन तो रहेगी, साथ ही साथ वो जर्म्स फ्री भी रहेगी। इसके अंदर आपके कीड़े मकोड़े मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आएंगे। अच्छा, जब आप ये क्लीनर बनाकर रख लेते हैं ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, किचन का काम हम निपटा लेते हैं, तो फिर हम क्लीनिंग के लिए ना ढूंढते, इधर से कुछ ढूंढते हैं, उधर से कुछ ढूंढते हैं, तो आपको ऐसा करने में ना आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। जब एक लेडीज़ खाना बनाकर हटती है ना, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी होती है, तो उस टाइम में ना आपको क्या करना है कि जब ये रखा होगा ना आपका क्लीनर, तो आप जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से क्लीन करेंगे, तो आपका काम ना मिनटों में हो जाएगा। इस तरह छोटे छोटे स्टेप लेकर ना हम अपने दिन का बहुत सारा जो टाइम है ना उसको सेव कर सकते हैं। हमें काम को करना है, लेकिन हमें काम को करना है स्मार्टली, जिससे कि हमारे टाइम की ना सेविंग हो। तो डेली अगर आप इसको क्लीन करेंगे, आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद या फिर किचन में काम करने के बाद आपने स्प्रे करा और जल्दी से कपड़े से साफ कर दिया, तो आपकी किचन ना डेली चमकी रहेगी। और आपको ये नहीं कि आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर देखिए मेरी इस तरह की टाइल्स हैं, अगर यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दूंगी कि अगर आपकी टाइल इस तरह की हैं और उनके अंदर डर्ट जमा हो जाता है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ना छुरी लेनी है और छुरी से ना आपको जो इसके अंदर का मैल है ना ये निकाल देना है। बहुत ईजिली निकल जाएगा, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। कोई आपको महंगा क्लीनर, कोई महंगा टूल आपको यहाँ पर ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ खाना बनाने के बाद। तो आप भी इस तरह से क्लीनर बना करके, और इस क्लीनर का यूज़ आप सिर्फ किचन में नहीं, जो आपके और अप्लायंसेस है ना, आप उसके ऊपर भी यूज़ करिए। आपका फ्रिज है, आप डेली के डेली उस पर स्प्रे करिए, उसको क्लीन करिए। ओवन है, उस पर स्प्रे करिए। जो आपका फर्नीचर है उस पर स्प्रे करिए। इससे जब आप स्प्रे करेंगे ना, तो आपकी जो सफाई का काम है ना वो बहुत जल्दी निमट जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि गंदा ज़्यादा हो रहा है तो आप स्प्रे करके छोड़ दीजिए। इतने आप दूसरा काम करेंगे ना, तो ये अपना स्प्रे ना वर्क करना शुरू कर देगा, सारी मैल डर्ट वहाँ से हटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद वही जो आपने बेकार कपड़ों का बॉक्स बना रखा है, वो बॉक्स निकालिए, उसमें से आप कपड़ा लीजिए और उस कपड़े से ना आप क्लीन करिए। और क्लीन करने के बाद ना जब वो आपका कपड़ा ना आप उसको फेंक दीजिए। आपको उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि धोने में एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरा हमारा साबुन वगैरह सब रोज़ का रोज़ खर्च होता है। क्योंकि इस तरह के बहुत बेकार कपड़े हमारे घर में होते हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा कपड़ा लीजिए, कटिंग करिए और बॉक्स में रख लीजिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसको साफ़ करने की टिप ये है कि आपको ना, देखिए मैंने ये वही वाला कपड़ा लिया है जो मैंने बना कर रख रखे हैं ना, मैं इन्हीं कपड़ों का यूज़ करती हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कपड़े को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। अगर आप गीला करेंगे ना, तो जितना भी डर्ट है ना, मैल है, सब चिपक जाएगा और आपको सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आपको सूखे कपड़े से ना इसको झाड़ना है। सबसे अच्छा काम है कि आप सूखा कपड़ा लें और उससे झाड़ दें, और उसके बाद आप हल्के से स्क्रबर से इसको साफ़ करेंगे ना, तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप डेली नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के जो प्लास और पेचकस है ना, ये मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपके किसी भी बर्तन का कोई पेच लूज़ है, आपको कुछ लूज़ करना है, कुछ टाइट करना है, या आपको अपने गैस स्टोव से ही कुछ करना है, गैस स्टोव का कोई भी ये स्विच वगैरह लूज़ है तो उसको भी आपको टाइट करना है, तो ये टूल ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, आपको रखे हुए आसानी से मिल जाएंगे और आसानी से जो है आप अपना वर्क कर लेंगे। तो एक तो आपको एक कपड़ा बनाकर जो मैंने आपको बताया, कपड़ा वेस्ट कपड़ा कटिंग करिए, इसको रख लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और साथ ही साथ ये होगा कि आपको धोने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यूज़ करिए और कपड़े को फेंक दीजिए। उसके बाद मैं इस तरह की रबड़ बैंड में अपने किचन में रखती हूँ। उससे क्या होता है कि हमें इन रबड़ की ना ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हमें किसी चीज़ पैकेट को बांधना है या कुछ भी करना है, तो उसमें ना ये रबड़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप ये छोटी छोटी टिप ना फॉलो कर सकते हैं और अपने टाइम को ना सेव कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना ये जो बॉटल है, मैंने इसको कट करा है। कट करने के बाद मैंने इसको अपनी किचन की सिंक में यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब आप इसको देखकर सोचेंगे कि ये तो कोई टिप नहीं है, तो बेकार है, इन्होंने काट के ऐसी रखी हुई है। लेकिन यकीन करिए, जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपको भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, किचन में ना ऑलरेडी लेडीज़ के पास बहुत सारा काम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम ना जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना हमें एकदम से ना हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ से ढूंढे, क्या निकालें। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो बॉटल है ना ये कट करके रखी है। इसका क्या फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने बर्तन धोए, आपको किचन की स्लेब धोनी है, तो आपको ना बर्तन कहीं से भी निकालने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बॉटल उठाइए, पानी भरिए और धो डालिए। उसके बाद जब हम बर्तन धोते हैं तो नीचे का फर्श भी ना हमारा गंदा हो जाता है। तो आप यहाँ से बॉटल उठाइए, पानी भरिए और इसको नीचे से आप धो दीजिए, क्लीन कर दीजिए। या फिर आपको मान लीजिए कमरा ही धोना, तो मेरा जो कमरा है ना ये किचन के पास ही है। तो हम क्या करते हैं कि जब मुझे धोना होता है तो मुझे अलग से कोई बर्तन ढूंढने की या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये बॉटल उठाती हूँ, पानी भरती हूँ और इसी से ही पानी डाल के ना मैं क्लीन कर देती हूँ। जब आप ऑलरेडी किचन में लगे हुए हो और आपने बर्तन सारे धोकर रख दिए हैं उनकी जगह पर, जहाँ भी उनकी जगह होती है, उसके बाद जब हमें कुछ भी धोने के लिए बर्तन निकालना पड़ता है ना तो बड़ा ज़ोर पड़ता है। एक तो हमारे जो सूखे हुए बर्तन है वो रखे हुए हैं और सब बर्तन अपनी जगह पर होते हैं। तो उस टाइम ना हमें बर्तन ढूंढना, निकालना, इनमें भी ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप ना बॉटल को कट करके रख लीजिए और जब भी आपने बर्तन धोना है, सिंक साफ़ करनी है या छोटा मोटा कोई भी काम करना है, आप यहीं से बॉटल उठाइए और इससे आप अपना काम चला लीजिए। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना दिखाई भी नहीं देगी और बुरी भी नहीं लगती है। नेक्स्ट टिप पे मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से जो हमारी किचन की साफ़ी वगैरह होती हैं या फिर वो वाले कपड़े जिनमें आप रोटी वगैरह रखते हैं, ये हमारे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो इसको धोने का मेथड ये है कि आप ना एक बर्तन में पानी खौला लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें उबाल दे दीजिए। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसके अंदर आप सर्फ डालिए और उसके बाद ना जो भी आपके कपड़े ना आप इस पानी में रख दीजिए और इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपको इसको धोएंगे ना, एक तो आपके टाइम की बचत होगी और दूसरा ने बहुत जल्दी साफ और सुथरे और क्लीन हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है इन अंडों को लेकर। अंडा खाना तो सबको पसंद होता है लेकिन इसकी जो स्मेल होती है ना वो हम सभी को परेशान कर देती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन बनाया हुआ है। जब भी मुझे अंडों को बॉईल करना होता है ना तो मैं इसी बर्तन में बॉईल करती हूँ। ये मैंने अलग बर्तन बनाया हुआ है, मैं किसी और बर्तन में ना इसके अलावा अंडे बॉईल नहीं करती हूँ। तो अंडे बॉईल जब हम करते हैं ना तो बर्तनों में इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती, लेकिन जब हम ऑमलेट बनाते हैं ना तो और उन बर्तनों को जब हम और बर्तनों के साथ रख देते हैं तो और जो बर्तन होते हैं ना वो भी हमारे गंदे हो जाते हैं, उनमें भी स्मेल आ जाती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे अंडों को फेंटना होता है ना तो मैं इस तरह के डिस्पोजल बर्तन का यूज़ करती हूँ। और इस तरह के डिस्पोजल जो होते हैं ना ये हम सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं और ये इतने कोई महंगे भी नहीं है। हम सभी के घर में कभी ना कभी कोई प्रोग्राम होता है तो इस तरह के डिस्पोजल बर्तन हम सभी के घर में होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अंडे की बदबू से आपको बचना है तो आप डिस्पोजल बर्तन में अंडे फेंटिए और उसके बाद ना इसको आप फेंक दीजिए। तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और अगर आपको अंडों की स्मेल से एलर्जी है तो उससे भी आपकी हेल्प होगी। तो आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।